हेलो फ्रेंड्स। आज 4 फरवरी है और आज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्ज़र्व करते हैं सारी दुनिया में। आइए देखते हैं इस वीडियो में कैंसर के अलामात क्या हैं, डेंजर साइंस या सिग्नल्स ऐसे कौन से हैं जिसकी होने की वजह से कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन 7 साइंस में से अगर कोई एक साइन आप में मौजूद है तो आपको कैंसर के लिए जांच कराने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अलामत या साइन होने की वजह से आपको कैंसर हो ही सकता है। तो सबसे पहला साइन जो है वो कैंसर में आपको नज़र आएगा चेंज इन बावेल और ब्लैडर हैबिट्स, यानी आपकी जो रोज़ाना ब्लैडर और बावेल की जो हैबिट्स है, यानी पेशाब और लैट्रिन की जो हैबिट है, उसमें अगर बदलाव आए बहुत ज़्यादा दिनों तक, यानी परमानेंट हो जाए वो चेंज, या आपके बावेल में या ब्लैडर से यानी पेशाब में खून अगर आए तो भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको कैंसर है। तो ब्लैडर बावेल की हैबिट्स में चेंज आना। दूसरी साइन है अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपनिंग ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ भी सुराख है, ओपनिंग है, उसमें से किसी किस्म का भी डिस्चार्ज या मादा निकलना या फिर किसी भी ओपनिंग से ब्लीडिंग का होना, ये भी एक साइन हो सकता है कैंसर का। तो आपको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आए कि किसी ओपनिंग से कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहे या ब्लीडिंग होती रहे और वो रुकती नहीं है बहुत दिनों के बाद भी, तो आपको चाहिए कि आपका जो है जांच कराना चाहिए। अनएक्सप्लेन वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपका वज़न कम होते जा रहा है, यानी कम टाइम में, यानी तकरीबन 1 महीने में 10% से ज़्यादा अगर आपका वेट लॉस हो तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी ज़्यादा वेट लॉस हुआ है। अगर आपका वज़न आज 70 किलो है और 1 महीने के अंदर अंदर आप 7 से 8 किलो वज़न कम करते हैं बगैर किसी कोशिश के, तो ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। या फिर आपको भूख नहीं लगती, यानी बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, तो भी ये भी एक अलामत है कैंसर होने की। डिफ़िकल्टी इन swallowing और क्रॉनिक इंडाइजेशन, यानी जब हम खाते हैं या पीते हैं तो खाने और पीने में तकलीफ़ का होना, जब हम निगलते हैं तो निगलने नहीं आना, आसानी से खाना नहीं जाना, फंस फंस के जाना, खाना हलक में अटक जाना, या आपको खाते वक्त पानी पीने की ज़रूरत पड़ना और पानी पीने में भी तकलीफ़ होना, लिक्विड का ना ले पाना। तो खाने पीने में, swallowing में अगर हमको तकलीफ़ होती है तो ये भी एक निशानी होती है कैंसर होने की। क्रॉनिक इंडाइजेशन, यानी बहुत दिनों तक बदहज़मी होते रहना, यानी आपका खाना हज़म नहीं होना, पचना नहीं, आपको खट्टी डकारें आना, गैसेस का होना, ये भी एक अलामत हो सकती है कैंसर की। 5वीं अलामत है लम्प्स एनीवेयर इन द बॉडी। लम्प यानी गीट का आना। आपके जिस्म में अगर कहीं भी आपको अगर गीट महसूस होती है और ख़ास तौर से ये गीट सख्त होती है और इसमें किसी किस्म का दर्द नहीं होता है, तो उस सूरत में भी ये गीट कैंसर की हो सकती है। ज़्यादातर गीट हमको औरतों में छातियों में या मर्दों में भी छाती में मिल सकती है। 99% हमको औरतों में छातियों में गीट मिलती है, लम्ब मिलता है, और 1% आदमियों में या मेल्स में मिलता है। तो गीट का पाए जाना ये भी एक अलामत है कैंसर होने की। और नैगिंग कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। नैगिंग कफ मतलब एक तरह का ठसका लगना, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब हमारी आवाज़ मोटी हो जाना। तो आपको एक्सरे का अगर कफ हो, नैगिंग कफ हो और आवाज़ मोटी हो गई है, तो उस सूरत में भी ये एक अलामत है कैंसर होने की। 7वीं अलामत है
दैट डजेंट हील। सोर मतलब हम अल्सर को या ज़ख़म को या छाले को कहते हैं। अगर ये हील नहीं हो रहा है तो ये भी एक अलामत है कैंसर होने की। तो ये 7 अलामतें मैंने आज आपको बताई हैं कैंसर के मुतालिक। तो हमको चाहिए कि हमारे जिस्म में या हम में या हमारे किसी भी दोस्त व अहबाब में या फैमिली में किसी को अगर किसी किस्म की कोई भी अलामत मौजूद हो तो उसका इलाज करने से पहले उसकी जांच कराना, उसका टेस्ट करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हमको ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ निकल आता है तो फ़ौरन उसका इलाज करना ज़रूरी है। कैंसर के मरीज़ों की तादाद इंडिया में, हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और इसकी वजह है हमारी लाइफ़स्टाइल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएंगे, अपने आप को कैंसर से बचाएंगे और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरे इस चैनल को 3 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।